अगर आपको भी लगता है कि विटलाइगो छूने से फैलता है या कुछ खाने से होता है या ऐसा कोई इलाज नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपकी ये सारे कन्फ्यूजन क्लियर करेगा। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सचिन गुप्ता और आज हम बात करेंगे विटलिगो के बारे में, जिसे आम भाषा में सफ़ेद दाग भी बोला जाता है। इंडिया में विटलिगो सिर्फ एक स्किन बीमारी नहीं है, बल्कि इसका बहुत ही इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे विटलिगो क्या होता है, ये क्यों होता है, ये कैसे फैलता है, इसके ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या दवाइयाँ हैं, क्या सर्जरी है और सबसे इम्पॉर्टेंट इसके बारे में कुछ भ्रांतियाँ। विटलिगो एक कंडीशन है जिसमें स्किन से कुछ जगहों से कलर चला जाता है, जिसकी वजह से सफ़ेद पैचेस दिखने लगते हैं। अब स्किन का कलर आता है मेलानिन से, मेलानिन नाम के पिगमेंट से, और ये मेलानिन पिगमेंट जो होता है मेलानोसाइट नाम की कोशिकाओं से बनता है। तो जब किसी भी कारणवश ये मेलानिन नाम की कोशिकाएं डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उनकी वजह से उस एरिया से पिगमेंट चला जाता है और हमें सफ़ेद पैच दिखाई देता है। और अगर हेयर एरिया भी इन्वॉल्व होता है तो फिर वहाँ के हेयर्स भी सफ़ेद हो सकते हैं सिमिलर तरीके से। सभी सफ़ेद दाग विटलाइगो नहीं होते। बहुत सारी बीमारियाँ सफ़ेद दाग की तरह दिख सकते हैं, जैसे कुछ फंगल इन्फेक्शन जैसे कि पिट्रियासिस वर्सिकोलर, कुछ एलर्जीज जैसे पिट्रियासिस अल्वा, या कुछ पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन। तो इसलिए खुद से डायग्नोसिस ना करें। अगर आपको डाउट है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि उसका प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर इलाज हो सके। सबसे कॉमन मिथ है कि लोग सोचते हैं कि विटलिगो छूने से फैल जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विटलिगो किसी बैक्टीरिया, किसी वायरस, किसी इन्फेक्शन से नहीं होता जो किसी के साथ हाथ मिलाने या साथ बैठने या साथ खाना खाने से फैल सके। तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि किसी एक पर्सन का विटलिगो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाए क्योंकि आप उनके साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम डिजीज़ की नहीं है, प्रॉब्लम लोगों की सोच की है कि लोगों ने इसको ऐसा टैबू बना दिया है कि लोग इससे दूर भागते हैं, कतराते हैं। कई लोग इसकी वजह से इतने परेशान हो जाते हैं कि लोगों की शादियां नहीं हो रही, लोगों के घर में शादियां नहीं हो रही। कभी कभी जब बुजुर्गों को विटलाइगो होता है तो उनको बोला जाता है नहीं नहीं, आप घर के बाहर मत आना जब तक इसकी शादी हो ना जाए, अदरवाइज फिर इनकी शादी में दिक्कत आएगी। तो एक दिक्कत जिसमें बस स्किन के कलर में पैच में दिक्कत है, एक स्किन के पैच में कलर चला गया है, उससे इनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी, कोई इंटरनल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है, कोई और प्रॉब्लम नहीं होनी है बस। लेकिन क्योंकि समाज ने ऐसा टैबू बना दिया है, उसकी वजह से, इस प्रॉब्लम की वजह से लोग इतने परेशान हो जाते हैं, कई लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि समझें ये क्यों होता है, कैसे होता है और उसका प्रॉपर इलाज कर सकें ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो अक्सर मरीज पूछते हैं सर इसका एग्जैक्ट कारण क्या है, ये क्यों हो गई। तो कारण का ऐसा है कि कारण का एग्जैक्ट किसी इंसान में क्यों हुआ है बता पाना मुश्किल होता है, बट जो मेन कारण देखा गया है कि ये ऑटोइम्यून प्रोसेस होता है। ऑटोइम्यून का मतलब आपके शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। इनका नॉर्मली तो काम होता है कि बाहर के बैक्टीरिया को, वायरस को मार के रोकना ताकि शरीर में इन्फेक्शन ना हो सके। लेकिन इसमें क्या होता है कि ये हमारे जो इम्यूनिटी वाले सेल्स हैं ये थोड़ा सा गलत काम करने लगे हैं और ये हमारे शरीर की उन कोशिकाओं को जो कलर बनाते हैं, जो मेलानोसाइट सेल्स थे, उनको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। तो जब वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो फिर वहाँ से कलर भी चला जाता है। इसके अलावा कुछ और ट्रिगर्स भी हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस या कहीं पे चोट लगना, कैप्नराइज होना, जिससे उस चोट की जगह पे विटलिगो बन सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि विटलिगो किसी ऐसे रीजन से नहीं है कि आपने कुछ खा लिया, आपने कुछ कर लिया, इसकी वजह से हो गया, या ऐसा कुछ आप नहीं करते तो नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये शरीर के इंटरनली अपने आप हो रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, खाने से इसका कोई रिलेशन निकल के नहीं आया है। अक्सर लोग पूछते हैं कि खाने में क्या बंद कर दें, क्या खाएं। तो देखिए, जो अक्सर लोग सोचते हैं, जो भ्रांतियां हैं कि सफ़ेद चीज़ खाने से, दूध खाने से, मछली खाने से विटलाइगो हो जाता है, ऐसा रिसर्च में कुछ भी निकल के नहीं आया है। तो खाने में कोई परहेज नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप संतुलित आहार लेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स लेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, तो आपका शरीर ओवरऑल अच्छा रहेगा, तो विटलाइगो में भी मदद मिलेगी। तो अब आते हैं विटलिगो दिखता कैसा है और उसको पहचानते कैसे हैं। तो विटलिगो में शरीर पे सफ़ेद दाग, दूधिया रंग के दाग दिख सकते हैं। ये कंप्लीट वाइट भी हो सकता है या स्टार्टिंग में हल्का वाइट भी हो सकता है। वैसे तो ये शरीर के किसी भी हिस्से में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा कॉमनली लिप्स पे होता है, फेस पे होता है, हाथों पैरों पे होता है, जेनिटल्स पे होता है।
और कई बार जैसे मैंने बताया था कि उस एरिया के हेयर्स भी सफ़ेद हो जाते हैं। तो इसके बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, एक सेगमेंटल विटिलिगो। सेगमेंटल मतलब शरीर के किसी हिस्से में, किसी सेगमेंट में, लाइक चेस्ट पे, बैक पे, एक ब्लॉक की तरह इस एरिया में जहाँ पे नसें होती हैं, उस एरिया में विटिलिगो होता है। तो वो एक ही सेगमेंट में एक ही जगह रहता है और वो यूजुअली नहीं बढ़ता एक होने के बाद। लेकिन जो दूसरा नॉन सेगमेंटल विटिलिगो होता है, जनरलाइज विटिलिगो होता है, वो शरीर के बाकी हिस्सों में भी हो सकता है। इनमें एक टाइप का विटिलिगो है जिसको हम एक्रोफेशियल विटिलिगो बोलते हैं। एक्रोफेशियल मतलब वो विटिलिगो जो एक्रोन मतलब हाथ पे, पैर पे, उंगलियों के पास और लिप्स के पास होता है। इनमें थोड़ा सा ट्रीटमेंट मुश्किल होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप डॉक्टर की देखरेख में सही इलाज करें तो काफ़ी हद तक मैनेजमेंट हो जाता है। डायग्नोसिस के लिए ज़रूरतन कोई टेस्ट नहीं कराने पड़ते, मोस्टली देख के पहचान लेते हैं। कभी कभी कुछ टेस्ट कुछ मशीनों से देख सकते हैं, जैसे वुड्स लैम्प होता है जिसमें यूवी रेज से देखते हैं, और इसके अलावा डर्मोस्कोप की डिवाइस होती है, उससे भी हम देखते हैं। तो इनसे न सिर्फ विटिलिगो कन्फर्म होता है बल्कि हमें और जानकारी मिल सकती है, जैसे बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या इसमें रंग वापस आ रहा है। तो ये सारी जानकारी भी हमें इन टेस्टों के माध्यम से मिल सकती है। अब ट्रीटमेंट पे आते हैं जो सब लोग सुनना चाहते हैं। तो देखिए, साइंस धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। कुछ सालों पहले समय ऐसा था कि हम मानते थे विटिलिगो का कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं है, इसको छोड़ देते हैं, या तो दवाइयाँ हैं बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे साइंस डेवलप हो रहा है, नई दवाइयाँ आ रही हैं, तो इसके काफ़ी सारे नए नए ट्रीटमेंट ऑप्शंस आ गए हैं। अब एग्जैक्ट ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपकी बीमारी किस स्टेज में है। क्या ये तेज़ी से बढ़ रही है, क्या ये धीरे धीरे बढ़ रही है, क्या ये रुक गई है और हमें कलर वापस लाना है। और ट्रीटमेंट के लिए क्या समझना पड़ता है कि जो इंसान है, जो पेशेंट है, वो दवा कितना टॉलरेट कर पाएगा। क्या उसको कोई साइड इफेक्ट होने के चांस ज़्यादा है या साइड इफेक्ट हो तो नहीं रहे हैं, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बदलता रहता है। तो ट्रीटमेंट की बात करें तो मोटा मोटा जो इसका मेडिकल ट्रीटमेंट है, तो लगाने की क्रीम्स हो सकती हैं, खाने की टेबलेट हो सकती हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, कुछ स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, नॉन स्टेरॉइड क्रीम्स हैं, टैबलेट में भी स्टेरॉइड टैबलेट है और एक नॉन स्टेरॉइड टैबलेट भी बहुत सारी हैं। फिर एक नई दवाई टोफासिनिब आई है। तो बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये डॉक्टर की देखरेख में लेनी होती हैं, क्योंकि डॉक्टर समझते हैं कि बीमारी कितनी है, उसके लिए कितने स्ट्रांग दवा देने की ज़रूरत है और इन दवाइयों का साइड इफेक्ट कितना हो सकता है। तो हो सकता है डॉक्टर बीच बीच में आपके टेस्ट कराते रहें कि देखने के लिए कि दवाइयों का साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो, एक तो है विटिलिगो हमें कंट्रोल करना है, दूसरा दवाइयों का नुकसान भी नहीं होना चाहिए, वो भी देख के टाइम पे पता करना है। इसलिए दवाइयाँ हमेशा डॉक्टर की देख रेख में ही करें। इसके अलावा एक फोटोथेरेपी अच्छा ऑप्शन होता है जिसमें यूवी रेज का यूज होता है। ये फोटोथेरेपी डॉक्टर चैम्बर में हो सकती है या फिर इसकी मशीन भी आती है जो हाथों से खुद कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपके लिए सूटेबल है या नहीं, डॉक्टर डिसाइड करेंगे। और एक सर्जरी का ऑप्शन भी होता है। अब ऐसा है, सर्जरी हर मरीज के लिए नहीं होती, ये कुछ उन मरीजों के लिए है स्पेशली जिनकी बीमारी बढ़ नहीं रही है, बढ़ना रुक गई है, 6 महीने से 1 साल से रुकी हुई है और दवाइयों से अच्छा कलर नहीं आ रहा है। तो हम सर्जरी में क्या करते हैं, शरीर में कहीं और से कलर बनाने वाले कोशिकाएं लेते हैं, फिर उन कोशिकाओं का पेस्ट बना के स्किन पे लगा देते हैं जहाँ पे हमें विटिलिगो है, जहाँ पे कलर की कोशिकाएं नहीं है। तो धीरे धीरे जो ये स्किन है वो कलर वाले कोशिकाओं का अपटेक करती है और धीरे धीरे उनसे कलर आने लगता है। तो सर्जरी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप सुटेबल कैंडिडेट हैं इसके लिए। तो कुछ मिथ्स के बारे में एक बार और बात कर लेते हैं। पहला कि ये छूने से नहीं फैलती, तो आपको कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है, किसी से दूर भागने की ज़रूरत नहीं है। इन पेशेंट को बहुत परेशानी में होते हैं, बहुत टेंशन में होते हैं इस बीमारी की वजह से, तो प्लीज़ उन्हें और परेशान ना करें। दूसरा कि कुछ खाने से कोई रिलेशन नहीं है, मीठा खाने से, खट्टा खाने से, सफ़ेद खाने से, इन चीज़ों से ये नहीं फैलती। तो इसके लिए ऐसे डाइट का कोई प्रिकॉशन नहीं है, लेकिन अगर आप हेल्दी डाइट खाओगे तो ओवरऑल आप बेहतर रहोगे, तो आपको ठीक रहेगा। तीसरा, ऐसा नहीं है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मैनेजेबल है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप की बीमारी है, कितनी सीरियस है, तो हम बीमारी को रोक सकते हैं। और अधिकतर केसेस में कलर भी वापस आ जाता है दवाइयों से, और कुछ केसेस में कलर से नहीं आ रहा तो हम सर्जरी का ट्राई भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। तो अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो आप आसपास के डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि वो आपको सही सलाह दे सकें कि क्या ट्रीटमेंट इसके लिए बेस्ट है। अंत में मैं एक बार फिर से ये बात बताना चाहूँगा कि विटिलिगो बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, लेकिन आप किसी विटिलिगो से पीड़ित इंसान को किस नज़रिए से देख रहे हो, उससे उन्हें बहुत बुरा लग सकता है। तो प्लीज़ इस पर डिस्क्रिमिनेट ना करें, और अगर किसी को है तो आसपास के डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें ताकि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और इलाज हो सके।
अगर आपको विटिलिगो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं डाइट के रिलेटेड या ट्रीटमेंट पार्ट से रिलेटेड या सर्जरी के बारे में और डिटेल वीडियो बनाऊं तो वो भी बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसको प्लीज़ शेयर भी कर सकते हैं ताकि अवेयरनेस अधिक से अधिक लोगों तक